मिलीपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। नाटो के पूर्वी हिस्से की गतिशीलता में वृद्धि। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस। रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस ने 11 जुलाई को एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तीनों देश नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इस समझौते से सैनिकों और हथियारों को अपनी सीमाओं के पार तेजी से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, खासकर नाटो के पूर्वी हिस्से में। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रामक आक्रमण ने नाटो और यूरोपीय संघ के देशों के लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित कर दिया है, जिससे यह विकल्प और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटो के पूर्वी हिस्से के बारे में रणनीतिक महत्व। नाटो का पूर्वी हिस्सा, जो यूरोपीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड और अन्य देशों से बना है, जिनकी सीमा सीधे रूस और बेलारूस से लगती है। 2014 में जब से रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, तब से यह क्षेत्र बढ़ी हुई सुरक्षा का केंद्र रहा है। बढ़ी हुई सुरक्षा उपाय। जवाब में, नाटो ने उन्नत अग्रिम उपस्थिति के हिस्से के रूप में बाल्टिक राज्यों और पोलैंड में बहुराष्ट्रीय युद्ध समूहों को भेजा। डिफेंस यूरोप 20 और अन्य बड़े सैन्य अभ्यासों से पता चलता है कि यह रणनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। एयर स्पेस सुरक्षा। रूसी सैन्य अभियानों के कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे हवाई अवरोध देखे जाते हैं। इसके अलावा, नाटो के एयर पुलिसिंग कार्य अपने पूर्वी सदस्यों की हवाई क्षेत्र अखंडता की रक्षा करते हैं। त्वरित सैन्य गतिशीलता की आवश्यकता। यूक्रेन में रूस की हालिया कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाटो और यूरोपीय संघ के लिए अपनी सशस्त्र प्रतिक्रियाओं और तत्परता को तेज करना कितना महत्वपूर्ण है। संभावित खतरों के लिए तैयार रहने के लिए इन समूहों ने इस बात पर जोर दिया है कि नौकरशाही की देरी से छुटकारा पाना कितना महत्वपूर्ण है, जो सैन्य टुकड़ियों के लिए अभी यूरोप भर में घूमना मुश्किल बना रहा है। समझौते का विवरण। यह सौदा वाशिंगटन, डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन में बड़ी वार्ता का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य एक सैन्य गतिशीलता गलियारा स्थापित करना था जो सभी के लिए अच्छा काम करे। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छे सड़क और ट्रेन मार्गों को चुनना होगा ताकि रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस के बीच सैन्य रसद और आवाजाही जल्दी और आसानी से हो सके। इसका लक्ष्य सामान्य समय के दौरान कागजी कार्रवाई में कटौती करके सैन्य अभियानों को आसान बनाना है। इससे आपातकालीन स्थिति में त्वरित तैनाती की जा सकेगी। अतिरिक्त सहयोगात्मक प्रयास। तीनों देश अपनी समुद्री सुविधाओं को मिलाकर और अच्छी आपूर्ति लाइनें बनाकर एजियन और ब्लैक सीज को जोड़ना चाहते हैं। यह गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया पहले से ही ब्लैक सी में समुद्री खानों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए तुर्की के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों के रक्षा मंत्रियों ने विशेष अभियानों के लिए एक क्षेत्रीय कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह परियोजना नाटो के विशेष अभियान सैनिकों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लैक सी क्षेत्र में अभियान की योजना बनाना और चलाना बहुत आसान बना देगी।